नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, आप परेशान हैं बैंक की मनमानी से, आप परेशान हैं साइबर फ्रॉड से, आप परेशान हैं पुलिस द्वारा न की जा रही साइबर क्राइम केसेस में कार्रवाई से। तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है आपके जख्म पे मरहम। आइए समझते हैं इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो विक्टिम है, जो निर्दोष व्यक्ति है, जिसका पैसा उसके आंख के सामने, जिसकी मेहनत की कमाई, जिसकी टैक्स पेड इनकम चोर पलक झपकते, बिना ताला तोड़े, बिना डाका डाले बैंक से उड़ा ले। बैंक हम इसलिए जाते हैं, बैंक में हम अपनी संपत्ति इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है, और ऐसा था भी, कि वह सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन जिस तरह से अब बैंक में असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है और बैंक अपनी जिम्मेवारी से हाथ धोते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास इस देश की बैंकिंग व्यवस्था से खत्म होता जा रहा है। आपने देखा कि कैसे तिजोरी में रखा गहना गायब हो गया। आपने देखा कि कैसे गोल्ड लोन लेने के लिए गिरवी रखा सोना बैंक से गायब हो गया। चलिए, पहली केस में तो तिजोरी था, बैंक मैनेजर साहब ये सफाई दे रहे थे कि साहब इसमें हमारा कुछ से नहीं होता है, ये तो पार्टी का है, उसके पास चाबी होती है, मियां बीवी का विवाद है। लेकिन मैनेजर साहब, दूसरे केस में तो वो सोना आपके यहां गिरवी रख के लोन लिया गया था, वह कैसे गायब हो गया। खैर, ये बात सोने वाली, फिलहाल सोने देते हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले की तरफ जिसने सवालिया निशान उठाए हैं बैंकों की जवाबदेही पर, जिम्मेवारी पर। आपको अगर मेरा पिछला वीडियो साइबर फ्रॉड पे याद हो, तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि साइबर फ्रॉड होने की अवस्था में, चाहे आपने ओटीपी शेयर किया, चाहे लिंक पे क्लिक किया, अब बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उन्हें इमीडिएटली जो विक्टिम है, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, उसको 25,000 रुपए तक की नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और बाकी तो ठीक है, जांच होने के बाद जो सारी चीजें होती हैं वो होंगी, लेकिन तत्काल इंट्रीम कंपनसेशन अप टू 25,000 रुपीज, हर केस में नहीं, डिपेंडिंग अपॉन, आपका नुकसान 10,000 है तो 25,000 नहीं, अधिकतम सीमा 25,000 की है, बैंक को देना पड़ेगा। बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि जनाब आपने ओटीपी शेयर किया, आपने लिंक पे क्लिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था, आपको अपना साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म दुरुस्त करना। अब आज जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आई है वो यह है कि साइबर फ्रॉड बड़े वाला, जिसमें 5 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, ऐसा आपने देखा है, साइबर अरेस्ट की अवस्था में पैसे निकल जाते थे, उस पर भी लगाम लगाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि बैंक अब ऐसे मामलों में हाथ झाड़कर बाहर नहीं निकल सकते, अर्थात वो अपनी जिम्मेवारी से इतिश्री नहीं कर सकते। तो जनाब, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस देश के हर बैंक ग्राहक के लिए जानना बहुत जरूरी, अहम है। तो साहब, इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखें, अंतिम तक देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम ऐसी न्यूज़ आपके काम की लेकर, लीगल न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से और दूसरे कोर्टों से, विभिन्न अदालतों से लेकर आते रहते हैं। ऑल बटन पे आप
नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये वीडियो आपको लगता है कि आपके बूढ़े माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, नॉन टेक्निकल लोग जिनको ऐसी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपकी तरह यंग और समझदार नहीं हैं, उन लोगों तक यह वीडियो, यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आप बहुत बड़ा समाज का, अपने परिवार का इस वीडियो के माध्यम से भला कर सकते हैं। आप स्वयं तो जानकारी रखें ही, लेकिन वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही, एक कानून का जानकार व्यक्ति ही न्याय की रक्षा कर सकता है। तो साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज देश में हर नागरिक अमूमन नेट बैंकिंग का यूज करता है, यूपीआई का यूज करता है, और ऐसा देखा गया है कि डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आपके जानने वाले में से किसी भी व्यक्ति का पैसा साइबर क्रिमिनल्स ने निकाल लिया। अगर आप उसके विक्टिम हैं, आपके जानने वाले विक्टिम हैं, तो खास करके ये वीडियो आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बढ़ते हुए मामलों का संज्ञान लिया और बहुत सख्त रूप अपनाया है। बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है और बैंकों से यह कहा है कि आपका काम सिर्फ पैसे ट्रांसफर करना नहीं है मैनेजर साहब, आपका काम लोगों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी है, जो इस अब तक के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से गायब था। मैंने आपसे पहले कहा कि हम बैंक में अपना धन, अपनी जेवरात, अपनी लॉकर्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें बताया गया कि यहाँ हमारा पैसा हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अब जैसे जैसे इस पेमेंट की व्यवस्था डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, यह असुरक्षा बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा चिंता का सबब इसमें यह था कि बैंक अपनी जिम्मेवारी से साफ बचकर निकल जाता है। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिर्फ पैसे को ट्रांसफर करना नहीं है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी है। बैंक को यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब आप ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं जो किसी भी तरह सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करे, तुरंत अलर्ट दे और जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर को रोक दे, जब तक कि कंफर्मेशन कस्टमर से ना आ जाए। अब इस पूरे मामले में असली बात को आप समझिए। कोर्ट यूं तो देखा जाए तो यह कोई पहला आदेश नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि अगर साइबर फ्रॉड में कस्टमर का पैसा गया है तो बैंक को कम से कम 25,000 रुपए का मुआवजा, अधिकतम 25,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। और ध्यान दीजिए कि यह 25,000 रुपए मुआवजे की बात चाहे ग्राहक की गलती हो तब भी देने की बात कही गई है। अर्थात बार बार सुप्रीम कोर्ट एक बात पे जोर दे रहा है कि बैंक अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। पैसे की सुरक्षा की जिम्मेवारी बैंक की है। जब मैंने अपना पैसा वहां रख दिया, बैंक का यह डिफेंस कि ओटीपी आपने शेयर किया था अब नहीं चलने वाला। अब सवाल यहां पे जो उठता है और बहुत बड़ा सवाल उठता है वह क्या है? अब तक इस तरह के मामले में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय अपनी जिम्मेवारी से बैंक लगातार धत्ता बता रहे थे और कह देते थे ग्राहक ने ओटीपी शेयर किया इसलिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
ग्राहक ने लिंक पे क्लिक किया, इसलिए गलती उसकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, बैंक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, आप पैसा कमाने की एटीएम नहीं है, आप सार्वजनिक धन के, पब्लिक मनी के ट्रस्टी भी हैं। तो उस ट्रस्ट की रक्षा होना भी उतनी ही जरूरी है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए डिजिटल फ्रॉड को डकैती करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा ये तो इट इज समथिंग लाइक रॉबरी इन दी बैंक। अगर कल को बैंक में रॉबरी हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या ग्राहक को उसका पैसा नहीं दिया जाएगा? सोचिए, इस वक्त देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हो चुका है। अब यह कोई छोटी मोटी ठगी तो नहीं, यह तो एक संगठित डिजिटल क्राइम का इकोसिस्टम है जो कि भारत के बाहर के देशों से चलाया जाता है, वहां से कंट्रोल होता है। पुलिस व्यवस्था भी इसको भेदने में अब तक नाकाम रही है। और भेदे भी कैसे? क्योंकि यह मामला ट्रांसनेशनल हो गया। ट्रांस स्टेट तो छोड़िए, ट्रांस स्टेट तो फिर भी पुलिस एक दूसरे राज्यों की पुलिस से सहयोग करके अपराधी को पकड़ने, धकड़ने, डराने का काम कर रही है। लेकिन जब ये अपराधी किसी और देश में बैठकर वहां से ऑपरेट कर रहा है तो क्या किया जाए? क्या करे हमारी पुलिस? और इन सब में सबसे खतरनाक है डिजिटल अरेस्ट का खेल, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, अब लोगों के डर पर जिस तरह से ये क्रिमिनल्स खेलते हैं, लोगों के डर से, और लोग उस डर से बाहर निकलने के लिए अपने जिंदगी भर की बचत एक झटके में इन क्रिमिनल्स को सौंप देते हैं, वहां पर बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप उस पैटर्न को पहचानें, म्यूल खाते, फर्जी खातों को मॉनिटर करें, और जो ट्रांजैक्शंस आपको लगता है कि संदिग्ध है उसको वहीं पर रोक दें। मतलब बैंक अब कोई बहानेबाजी साइबर फ्रॉड में, साइबर डकैती में नहीं कर पाएंगे। अगर एक ग्राहक अचानक रात के 2 बजे आपसे 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसी अनजान अकाउंट में भेज रहा है, अपनी एफडी तोड़ रहा है, तो क्या आपके सिस्टम को रेड फ्लैग नहीं दिखाना चाहिए? क्या उस ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री देता है? फिर सवाल है, ये ट्रांजैक्शंस एक अपरिचित अकाउंट में जा रहा है रात के 2 बजे, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? यहां पे आपका सिक्योरिटी सिस्टम रेड फ्लैग को अलर्ट तो देना चाहिए आपको। और उससे भी बड़ी बात, अचानक से एक नए अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपका बैंकिंग सिस्टम का अलार्म क्यों नहीं बजता है? यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और फ्रॉड का यह पैटर्न रिपीट हो रहा है साहब, और अगर यह सिस्टम रिपीट हो रहा है तो ऑटोमेटेड स्टॉप कहां है? आपकी आईटी व्यवस्था में, आपके मैकेनिज्म में। कोर्ट का मैसेज बहुत लाउड है और क्लियर है साइबर फ्रॉड को, साइबर डकैती को रोकने के लिए कि कन्वीनियंस ओवर सिक्योरिटी का युग खत्म हो गया। अगर बैंक की गरिमा, बैंक की प्रतिष्ठा, बैंक की क्रेडिबिलिटी को बचाना है तो सुविधा के नाम पर सुरक्षा से समझौता का युग खत्म करना पड़ेगा। अब जो सवाल आपके मतलब का है, क्या इस डिसीजन से यह स्पष्ट होता है
कि अब इस तरह के हर केस में अल्टीमेट जिम्मेवारी लास्ट स्टॉप बैंक की होगी? नहीं, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है, जजमेंट में ऐसा नहीं आया है। लेकिन हाँ, यह जरूर है, यह स्पष्ट है कि बैंक अपनी जिम्मेवारी से बच भी नहीं पाएगा। अर्थात बैंक को अब पर्याप्त सुरक्षा उपाय लगाने पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं लगा है और उसके कारण ऐसा हुआ है तो बैंक जिम्मेवार होगा। यह कस्टमर सर्विस डिफिशिएंसी का मामला माना जाएगा। अगर जिस म्यूल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है वहाँ KYC मेंटेन नहीं है तो यह भी बैंक की जिम्मेवारी मानी जाएगी। म्यूल अकाउंट अगर बैंक में खुला है और उसमें पैसा घुमा है तो यह भी बैंक की जिम्मेवारी मानी जाएगी। और अगर फ्रॉड के पैटर्न को रिपीटेड पैटर्न था, इसको आपके बैंकिंग सिस्टम ने, आपके मैकेनिज्म ने इग्नोर किया है तो यह भी बैंक की जिम्मेवारी मानी जाएगी। और इन सब मानकों के आधार पर बैंक की जिम्मेवारी तय होगी। टफ टाइम फॉर बैंक एंड गुड टाइम फॉर कस्टमर्स एंड बैड टाइम फॉर द साइबर क्रिमिनल्स एंड हाई टाइम for ensuring safe and robust IT system। तो जो बहुत बड़ा शिफ्ट आया है इस फैसले के बाद वह यह है, इस तरह के पूरे मामलों में अब तक जो ओनस था, जो बोझ था, वो ग्राहक पर डाल दिया जाता था। लेकिन अब जिम्मेवारी दोनों की होगी, ग्राहक की भी होगी और बैंक की भी होगी। और यह मामला अब सिर्फ सिविल लाइबिलिटी का मामला नहीं माना जाएगा। आने वाले दिनों में यह क्लास एक्शन, कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट, इसके रास्ते भी प्रशस्त होंगे, खुल जाएंगे। और फिर अगर बैंक समय से नहीं जगे तो ऐसे मामलों की कोर्ट में बाढ़ आ सकती है। और चलते चलते मैं आपको इस केस का कानूनी पहलू बता दूं। सुप्रीम कोर्ट देखिए कोई कानून नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट जो कानून है उसके आधार पर फैसला देता है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, वो काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये आया कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला कहाँ से? तो इस मामले में RBI की गाइडलाइंस पहले से तय। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये थी कि लोग उसको जानते नहीं थे। लोग बैंकों पर ऐसे अपराधों की दशा में दबाव नहीं बनाते थे। वो बैंक के इस एक्सक्यूज को आंख मूंद कर मान लेते थे कि साहब हमारी गलती है, आपने OTP शेयर किया, आपने लिंक शेयर किया, आपके कमांड पर, आपके फोन पर, आपके बटन दबाने पर हमने 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। हमें क्या मालूम कि वो साइबर क्रिमिनल था और आप अरेस्ट हैं वहां पर। लेकिन RBI की गाइडलाइंस इस बारे में कुछ और ही व्यू रखती थी, इतर थी। ये अलग बात है कि हमको कानून की जानकारी नहीं है। RBI की गाइडलाइंस जो कानूनी पहलू है वो पहले से यह स्पष्ट करती है कि अगर ग्राहक ने तुरंत रिपोर्ट किया है इस तरह के फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन का, तो उस केस में लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लागू होगा। बैंक पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रोएक्टिव प्रिवेंशन भी अब बैंक की ड्यूटी है। पोस्ट तो जिम्मेवारी है ही। अब सुप्रीम कोर्ट बैंकों से अपेक्षा रख रहा है कि आपको प्रोएक्टिव प्रिवेंशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ रिफंड नहीं, फ्रॉड रोकना भी आपकी जिम्मेवारी। यह आदेश इस देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलार्म बेल है। बैंकों को अपना IT सिस्टम अपग्रेड करना होगा, फ्रॉड मॉनिटरिंग सख्त करनी होगी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर ऑटो फ्रीज लगाना होगा, म्यूल अकाउंट्स पर त्वरित और मास लेवल पर क्लैंप डाउन करना होगा। लेकिन जनता भी अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से नहीं बच सकती। आप भी ध्यान रखिए, OTP शेयर मत कीजिए,
अचानक लिंक मत खोलिए। डिजिटल अरेस्ट की अवस्था जैसी कॉल पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम नंबर 1930 के हेल्पलाइन पर फोन कीजिए, शिकायत कीजिए। जिम्मेवारी दो तरफा है, दो हाथ बढ़ने से ही मिलाए जाते हैं, और बैंक और ग्राहक जब हाथ मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनलों के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। दोनों तरफ की जिम्मेवारी में जो खेल है बैंक के लिए वो बदल चुका है। पहला जिम्मेवारी जो बैंक की है, जो पहला अटैक है बैंक की तरफ से कि भैया अगर गड़बड़ हुआ तो 25,000 रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रोकने की पूरी जिम्मेवारी बैंक की है। मैसेज क्लियर है, स्पष्ट है। यू कांट बी म्यूट स्पेक्टेटर टू दीज साइबर फ्रॉड्स एंड दीज साइबर डकैतीज। आप मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देख सकते। आने वाले समय में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट एक व्यापक एसओपी लागू कराए बैंकिंग सिस्टम में, जहां आरबीआई, टेलीकॉम कंपनियां और जांच एजेंसियां ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक साथ मिलकर काम करें। डिजिटल इंडिया तभी सुरक्षित होगा जब डिजिटल बैंकिंग भी सुरक्षित होगा। अब चलते चलते अंतिम सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है बैंक अब सच में जिम्मेदार होंगे, या एक कानूनी जंग की यह शुरुआत है सिस्टम और ग्राहक के बीच, कस्टमर और बैंक के बीच में, कस्टमर और टेलीकॉम कंपनी के बीच में, कस्टमर और पुलिस के बीच? कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे बताइए। यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, यह मुद्दा आपके मेहनत की कमाई का भी। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा, यूजफुल है, उपयोगी है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, और सबसे बड़ा आपके पैसे का जो स्टॉक होल्डर है, जो जिम्मेवार है बैंक, वह और जागरूक हों, जिम्मेवार बने। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जागो ग्राहक जागो। जय ग्राहक,